हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं काइनामेटिक्स के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम काइनामेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो होती है ये एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट ये यूनी डायरेक्शनल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आएगी स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। स्पीड दो टाइप की होती, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल होती है। और इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम एक पॉइंट पे देखते हैं, ये dr/dt होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ये एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये डिफरेंशियल टाइम के लिए होती है। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होती है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। अब वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है। एवरेज वेलोसिटी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल होती है। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम एक पॉइंट पे लिखते हैं, वेक्टर dr/dt होती है। ये डिफरेंशियल फॉर्म में होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे हम जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे हम एक बॉडी को लेते हैं, ये v1 वेलोसिटी से t टाइम इंटरवल मूव करेगी पहले, फिर b से c दूसरी वेलोसिटी से उसी टाइम इंटरवल t टाइम तक मूव करती है, और फिर ये v3 वेलोसिटी से t टाइम तक मूव करेगी। इस तरह से ये n टाइम इंटरवल तक लेंगे। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है इन n टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है जब इक्वल टाइम इंटरवल दिए होते हैं तो ये v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाई n के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने n इक्वल टाइम इंटरवल लिए हैं। अब इसी इक्वल टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर n लिए थे। अगर हम दो इक्वल टाइम इंटरवल लें, ये बॉडी v1 से मूव करती है t टाइम के लिए, और फिर यहाँ पर b से c v2 से मूव करेगी इक्वल टाइम इंटरवल t के लिए। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2, और दो इक्वल टाइम इंटरवल हैं तो n की वैल्यू 2 होगी, तो ये एवरेज स्पीड होगी। अब इसी तरह से यहाँ पर इक्वल टाइम की जगह अगर इक्वल डिस्टेंस आ जाए, ये A से बॉडी
V1 से मूव कर रही है, फिर ये B से V2, ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x होगी, और फिर C से D ये V3 से मूव करेगी, ये भी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस हो। तो इस तरह से दिगर n इंटरवल होंगे, ये Vn और ये भी डिस्टेंस x हो। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड आएगी होल इंटरवल के लिए, एवरेज स्पीड इसकी वैल्यू होती n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट डॉट 1/vn। अब इधर यहाँ पे हम दो इंटरवल लेते, ये A से B और B से C। यहाँ पे बॉडी की स्पीड v1 है और ये v2, और ये डिस्टेंस x होगी A से B और B से C भी x होगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो हो जाएगी n की वैल्यू 2 और ये 1/v1 प्लस 1/v2, v1 v2 एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगी। तो ये एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी इन दो इंटरवल के लिए। यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V ये होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, और जो एक्सीलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज एक्सीलेशन की वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा t के इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन dv बाई dt के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, Sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। इनका हम वन डायमेंशन में यूज करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज इनके फार्मूले होते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता देते हैं। ग्राफिकल पोर्शन काइनेमेटिक्स का बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये h हाइट की जो वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होगी, और ये रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g के इक्वल होगी। किसी जनरल पॉइंट x, y के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें दिगर हम एक्स टेन थीटा कॉमन लें
तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होता है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आर रेंज होती है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला है। और इसके बाद इसमें हम इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे, बताएंगे फार्मूले के बारे में। जब किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन बॉटम टू टॉप, ये अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है और यहाँ पर बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये h हाइट होगी और ये रेंज। तो यहाँ पर h हाइट की जो वैल्यू होती है इंक्लाइंड प्लेन के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस एल्फा के हो जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g कॉस एल्फा होगी। और बॉटम से टॉप के लिए रेंज की वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन एल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस एल्फा, ये रेंज होगी। यदि अगर हम प्रोजेक्टाइल टॉप से बॉटम के लिए प्रोजेक्ट करेंगे तो ये अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है और यहाँ पर ये बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का फार्मूला सेम रहेगा। जब टॉप टू बॉटम प्रोजेक्ट करेंगे रेंज चेंज हो जाएगी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन एल्फा अपॉन g कॉस एल्फा। तो यहाँ पर इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन एल्फा अपॉन g कॉस एल्फा, ये टॉप टू बॉटम के केस में रेंज होगी। इसके बाद इसमें h हाइट से दीगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो दीगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है अंडर रूट 2h/g होगी। और जो ये रेंज आती है r की वैल्यू u इंटू अंडर रूट 2h/g के इक्वल होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जितनी बॉडी से हम ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उसी जितनी स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे उसी सेम स्पीड से बॉडी ग्राउंड पे वापस लौट के आती है और जितने एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उसी सेम एंगल पे बॉडी वापस लौट के आएगी। अब यदि अगर हम h हाइट से किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं
तो इस कंडीशन में जो हाइट हो जाएगी ये h की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो टोटल हाइट जो होगी, टोटल हाइट ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h की होगी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी ये 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। और रेंज की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू TF। इस टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज हो जाएगी। अब देखिए यहीं पे इस बॉडी को हम h हाइट से थीटा एंगल ये डिक्लाइन करके इस तरह से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते तो उस कंडीशन में हाइट कैपिटल H के इक्वल ही रहेगी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू होगी -2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। और रेंज के लिए u cos थीटा में इस टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस केस में रेंज आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें रिलेटिव मोशन के बारे में बताते हैं। तो रिलेटिव मोशन में यदि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, रिलेटिव मोशन यहाँ पर v1 से ये फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है और ये v2 से सेकेंड बॉडी, तो यहाँ पर v रिलेटिव की जो वैल्यू होगी ये इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती। फर्स्ट v1 ग्रेटर देन यदि अगर v2 है तो v रिलेटिव की वैल्यू v1 माइनस v2 होगी। x जो बीच का रिलेटिव सेपरेशन है, x रिलेटिव सेपरेशन है, ये डिक्रीजिंग होगा तो v रिलेटिव की वैल्यू माइनस dx/dt होगी। सेकेंड कंडीशन यदि अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो v रिलेटिव की वैल्यू v2 माइनस v1 होगी। और यहां पर x इंक्रीजिंग होगा तो इसको हम प्लस dx/dt लिखेंगे। तो यहां पर जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, यदि अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसमें पहला केस फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस में बॉडी आमने सामने आएंगी, तो फेस टू फेस ये केस लिया है, यहां पर x डिक्रीजिंग होगा और जो v रिलेटिव की वैल्यू होगी, ये फेस टू फेस है, आमने सामने है, तो v1 प्लस v2 होगा और इसको हम लिखेंगे माइनस dx/dt के, क्योंकि x डिक्रीजिंग है। सेकेंड केस होता है इसमें बैक टू बैक। तो बैक टू बैक में बॉडी दूर जाएंगी एक दूसरे से, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी। तो यहां पर बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा x इंक्रीजिंग होगा तो यहां से v रिलेटिव की वैल्यू ये v1 प्लस v2 क्या आएगी और ये dx/
dt के इक्वल होगी। तो ये बैक टू बैक केस के लिए होगा, ये फेस टू फेस। अब इसके बाद इसमें हम रिलेटिव अप्रोच मेथड के बारे में बताएंगे। रिलेटिव अप्रोच मेथड, तो देखिए रिलेटिव अप्रोच मेथड में क्या होता है, ये रिलेटिव अप्रोच यहां पर ये बॉडी, फर्स्ट बॉडी ये θ1 एंगल पर v1 से मूव कर रही है और ये सेकेंड बॉडी v2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पे मूव कर रही है और ये लाइन ऑफ अप्रोच है। इसकी लेंथ हम L ले लेते हैं। तो इसके कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा v2 sin θ2 और इस डायरेक्शन में v2 cos θ2 होगा। इसके कंपोनेंट करेंगे v1 cos θ1 और ये v2 sin θ2। तो यहाँ पे जो v रिलेटिव अप्रोच होगा, v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू ये लाइन ऑफ अप्रोच के लॉन्ग देखेंगे तो ये v1 cos θ1 और v2 cos θ2 आमने सामने है तो ये ऐड हो जाएंगी। v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 और ये v टेंजेंशियल होंगी, v रिलेटिव टेंजेंशियल। तो ये बैक टू बैक अपोजिट है तो v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2। यहाँ से ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा, v रिलेटिव टेंजेंशियल यानी v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाई l लेंथ। तो ये रिलेटिव अप्रोच मेथड हो गया। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। इस v1 v2 के डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस v रिलेटिव अप्रोच लाइन ऑफ अप्रोच के लॉन्ग लेते हैं, इतना इसमें ध्यान देना होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे रिवर कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट में। देखिए ये रिवर है, इसके विड्थ हम d लेते हैं और ये इस तरह से रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको हम v0 लिए लेते हैं और यहाँ पर एक स्विमर लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इसको हम v1 लेते हैं। ये θ एंगल पे तैरेगा तो यहाँ से हम वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर की फाइंड करेंगे। ग्राउंड से रिवर को ऑब्जर्व करेंगे, रिवर से स्विमर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये v0 i कैप होगी, इसको हम x एक्सेस ले लेते हैं, इसको y, और इसके कंपोनेंट हो जाएंगे v1 cos थीटा i कैप प्लस v1 sin थीटा j कैप। इसमें i कैप कॉमन लेंगे तो ये v0 प्लस v1 cos थीटा i कैप प्लस v1 sin थीटा j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, इसको हम vx ले लेते हैं, इसे
वी वाई, तो यहां से हम जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगी टीसी की वैल्यू ये डी अपॉन वी वाई के इक्वल हो जाएगी, और ये वैल्यू आएगी डी अपॉन वी वन साइन थीटा। मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होगा, टीसी मिनिमम के लिए ये वैल्यू डी अपॉन वी वन होगी, और साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जो ड्रिफ्ट होती है इसमें, ड्रिफ्ट ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, वी एक्स इंटू टी सी के इक्वल होती है ड्रिफ्ट की वैल्यू। और एक फार्मूला इसमें और बनता है जीरो ड्रिफ्ट का, जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो स्विमर है रिवर में इस तरह से तैरेगा 90 प्लस एंगल से, ये रिवर की वेलोसिटी वी नॉट, और ये स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में हम वी वन लिए लेते हैं, ये थीटा एंगल लेते हैं। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो कंडीशन होती है, जीरो ड्रिफ्ट, तो यहाँ पर जो स्विमर है इसका जो एक्स एक्सिस रिवर के लॉन्ग कंपोनेंट होगा v1 cos थीटा होगा, और ये v1 sin थीटा। तो फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो कंडीशन आएगी, जो स्विमर का रिवर के अपोजिट, ये रिवर की वेलोसिटी के अपोजिट जो कंपोनेंट है ये रिवर फ्लो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जीरो ड्रिफ्ट होती है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो होगी। और इसमें लास्ट पॉइंट है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में जो स्विमर होता है रिवर की डायरेक्शन में यदि अगर हम स्विमर को तैराएं इस तरह से, ये डाउन स्ट्रीम का केस होगा, यहाँ पर ये रिवर की वेलोसिटी और ये स्विमर की। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्विमर की वेलोसिटी, ये v1 जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आती है v0 प्लस v1 हो जाती है, और दिगर ये अप स्ट्रीम का केस होगा, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v1, तो v1 ग्रेटर देन v0 की होगी अप स्ट्रीम के लिए। और यहाँ पे अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 माइनस v0 होगी, यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v0 होती है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम, और ये अप स्ट्रीम का केस होता है रिवर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। अब हम इस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम is dropped from the height of 10 meter, the height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बॉल जिसका मास 0.5 किलोग्राम है, इसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो किस हाइट पे इसकी वेलोसिटी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी,
तो ये हमको हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन बॉडी का मास m इज इक्वल टू 0.5 kg है और h हाइट 10 मीटर। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिए लेते हैं और v की वैल्यू a के इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में h हाइट हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बॉडी ड्रॉप की जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसको इसकी 0 होगी और ये हाइट 10 मीटर दी है। तो हम मान लेते हैं इसका ये x डिस्टेंस कवर करेगी जब इसकी वेलोसिटी v ये a के इक्वल हो जाएगी। तो ये h हाइट हम फाइंड करेंगे। तो इसमें इक्वेशन लगाएंगे, डाउनवर्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डाउनवर्ड जब पॉजिटिव लेंगे ये O से A और B, O से A इंटरवल लेंगे। U की वैल्यू 0, A की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, V की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और ये जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ये x होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, v की वैल्यू 10, u0 2 इंटू a की वैल्यू 10, s की वैल्यू x। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 मीटर आ जाएगी। अब ये हाइट हमको निकालनी है तो 10 माइनस 5, तो ये हाइट जिस हाइट पे इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी ये 5 मीटर होगी। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in the next t second will be। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टॉय है जो कि रेस्ट से कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ स्टार्ट होगा। फर्स्ट टी सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो नेक्स्ट टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड करना। तो जो इसमें गिवन है u इज इक्वल टू 0 दिया है और a इज इक्वल टू a नॉट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है। इन t इज इक्वल टू टी सेकेंड में जो s की वैल्यू है ये 10 मीटर है। नेक्स्ट t सेकेंड के लिए हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक हम डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये a पे बॉडी u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट t सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी ये 10 मीटर होगी। नेक्स्ट t सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी ये हमको फाइंड करना है। b से c ये जो डिस्टेंस होगी ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम a से b इंटरवल लेंगे। u की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करेंगे। s की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, 1/2, a की वैल्यू a नॉट, t की वैल्यू t है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और फिर हम ac इंटरवल लेंगे। तो s की जगह s डैश लिख देंगे, u की वैल्यू 0, 1/2 a नॉट, a से c जो टाइम लगेगा ये 2t लगेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/2 a नॉट 4t स्क्वायर। अब हमको ये b से c डिस्टेंस, इसको हम s डैश लिख लेते हैं। नहीं, s डैश तो पहले ही ले लिए हैं, s डबल डैश लिख देते हैं। तो b से c की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये s डबल डैश जो होगा तो ये 1/2 a नॉट
4t² से ये डिस्टेंस लेस करेंगे 1/2 a0 t²। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 1/2 a0 t², और 1/2 a0 t² की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू 3 × 10 30 मीटर होगी। तो B से C नेक्स्ट t सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 30 मीटर आ जाएगी। A fighter jet is flying horizontally at a certain altitude with a speed of 200 meter per second. When it passes directly overhead an anti-craft gun, bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet. If the bullet speed is 400 meter per second, the value of theta। तो देखिए एक फाइटर जेट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जब ये पास होगा डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी क्राफ्ट गन, यहाँ पे ये एंटी क्राफ्ट गन है, इसके डायरेक्टली ऊपर से जब पास होगा तो उस कंडीशन में ये एंटी क्राफ्ट गन से एक बुलेट फायर होगी जिसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है। थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना के फायर होगी। तो जो थीटा एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे गिवन वेलोसिटी ऑफ फाइटर जेट। तो वेलोसिटी ऑफ जेट दी गई है 200 मीटर पर सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल में दी है। और जो वेलोसिटी गन की होगी ये यू गन, ये 400 मीटर पर सेकेंड पे है एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमको फाइंड करना है। जस्ट हिट करें इस फाइटर जेट में, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल में 200 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर इस बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगी तो उस कंडीशन में ये हिट करेगी बुलेट इस फाइटर जेट से, यानी u cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट के होगा, यानी ये 400 cos थीटा इज इक्वल टू 200 के होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये u cos थीटा इसकी वेलोसिटी के जब इक्वल रहेगा तो ये बुलेट हमेशा इसके नीचे रहेगी और h हाइट पे जाके हिट करेगी। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 400 ये 1/2 होगी, और ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर गन से जो बुलेट फायर होगी वो 60 डिग्री के एंगल पे फायर करनी होगी। A girl standing on road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. If she starts running without umbrella with a speed of 15√2 km/h, the raindrops hit her head vertically. The speed of raindrop with respect to moving girl। तो देखिए यहाँ पर एक गर्ल है जो कि रोड पे खड़ी हुई है, तो ये अम्ब्रेला को 45 डिग्री वर्टिकल से रखेगी रेन से बचने के लिए, यानी जो वेलोसिटी रेन की होगी ये 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। ये इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल से ले लें या वर्टिकल से। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है। इसकी वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये v cos 45 और ये v sin 45। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब गर्ल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15√2 से मूव करेगी
तो उस कंडीशन में जो रेन होगी इसके हेड पे वर्टिकली टकराएगी, तो इसकी वेलोसिटी रेन की गर्ल के रेस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से जब ये गर्ल मूव करेगी तो इसके हेड से रेन वर्टिकली टकरा रही है, यानी इसका जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो गर्ल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, यानी जब ये मूव करेगी तो v cos 45 की जो वैल्यू होगी ये इसके गर्ल वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के होगी। और ये वैल्यू 15√2 है और ये cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 30 किलोमीटर पर आवर होगी, और वेलोसिटी रेन ग्राउंड गर्ल के रेस्पेक्ट में वर्टिकली है, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमको फाइंड करना होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल ये v sin 45 के इक्वल होगा, क्योंकि v cos 45 इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल है। तो ये v sin 45 हो जाएगा, और v की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 30 sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये वैल्यू आएगी 15√2 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल होगी ये 15√2 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। A person can throw a ball up to a maximum range of 100 meter. How high above the ground he can throw the same ball? तो देखिए एक पर्सन है जो एक बॉल को 100 मीटर मैक्सिमम रेंज तक प्रोजेक्ट कर सकता है, थ्रो कर सकता है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉडी को थ्रो करेगा वो हाइट हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन आर मैक्स ये 100 मीटर दी गई है, और यहाँ पर हमको फाइंड करनी है एच मैक्स की वैल्यू। तो आर मैक्स का जो फार्मूला होता है आर मैक्स मैक्सिमम रेंज जो होती है ये u² g के इक्वल होती है, और ये वैल्यू हमको 100 मीटर दी है। एच मैक्स हमको फाइंड करना है, तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू होगी u² 2g के इक्वल होगी। अब u² g की वैल्यू 100 है, तो u² 2g की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर, यानी जो पर्सन है वो उसी सेम बॉल को मैक्सिमम 50 मीटर हाइट तक थ्रो कर सकता है। A ball is projected with kinetic energy E at an angle of 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of this ball at the highest point of its flight will become. तो देखिए एक बॉल को 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है E काइनेटिक एनर्जी के साथ पे, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ये बॉडी ली मैंने, इसको इस O पॉइंट से U वेलोसिटी पे 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ये U cos थीटा होगी, U cos 60। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये इज इक्वल टू हाफ mu² होगी, इसका मास m ले लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एट मैक्सिमम हाइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी एच मैक्स पे इसको हम फाइनल लिख लेते हैं हाफ
m, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है u cos 60 है, u cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगी वैल्यू हाफ m u स्क्वायर बाई 4, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर है, तो हाफ m u स्क्वायर की जगह पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी मैक्सिमम हाइट पे ये E/4 के इक्वल हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट पे। A ball is projected from the ground with a speed 15 meter per second at an angle theta with horizontal, so that its range and maximum height are equal, then tan theta will be equal to। तो देखिए यहाँ पे एक बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल पे, तो जो इसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट होगी वो इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो रेंज होगी r =h के दी गई है। अब यहाँ पर r =h के दिया है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और h हाइट ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होती है। तो इसमें u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा से इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 4। टू प्रोजेक्टाइल thrown at 30 degree and 45 degree with the horizontal respectively reach the maximum height in same time, the ratio of their initial velocities is। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनको एक को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और दूसरे को 45 डिग्री पे। इनकी इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है, ये मैक्सिमम हाइट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो जो गिवन है उससे हम लिख लेंगे, गिवन θ1 फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और सेकेंड प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पे जो इनका टाइम होगा एट मैक्सिमम हाइट, इनको जो टाइम लगेगा T1 T2 के होगा। रेशियो फाइंड करना है इनकी इनिशियल वेलोसिटी का V1 अपॉन V2, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर T1 T2 हम फार्मूला लगाएंगे, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जो पहुँचने में टाइम लगेगा ये V1 साइन θ1 अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा होती है। यहाँ पर 2 इनिशियल वेलोसिटी हमने v1 ली है तो 2 नहीं होगा, हाफ हो जाएगा। v1 साइन θ1 अपॉन जी जो होगा ये v2 साइन θ2 अपॉन जी के इक्वल होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। v1 साइन θ1 की वैल्यू ये साइन 30 डिग्री है और ये v2
साइन 45 वैल्यू पुट करेंगे, V1 इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन V2 और यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये 1/2 तो ये 2/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो V1 और V2 का रेशियो आएगा √2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो √2:1, तो ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा दोनों बॉडी के लिए। NCC parade is going at a uniform speed of 9 km/h under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। तो देखिए एक एनसीसी परेड है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड 9 km/h है, जो कि अंडर ए ट्री पास हो रही है और इस ट्री पे एक मंकी बैठा है 19.6 मीटर की हाइट पे और ये यहाँ से एक मैंगो को ड्रॉप करेगा। तो जो कैडेट रिसीव करेगा इस मैंगो को, तो जब ये t=0 पे मैंगो को जब ड्रॉप कर रहा होगा तो उस कंडीशन में उस टाइम पे कैडेट किस डिस्टेंस पे होगा ट्री से, वो x डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वेलोसिटी, ये परेड की एनसीसी परेड की जो दी गई है ये 9 km/h दिए, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 9 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ से ये मंकी इसको ड्रॉप करेगा u=0 से, तो इसको जितनी देर में मैंगो ग्राउंड पे पहुँचेगा उतनी देर में ये कैडेट ट्री यानी मैंगो ट्री के नीचे पहुंचेगा। तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा उससे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर x डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। t की वैल्यू जो टाइम ऑफ फॉल मैंगो के लिए होगा √2h/g होगा और यहाँ पर h की वैल्यू दी है 19.6, g की वैल्यू 9.8 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम होगा। 2 × 2 4 की रूट वैल्यू लेंगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा मैंगो के लिए ये 2 सेकेंड होगा। अब 2 सेकेंड में जो कांस्टेंट वेलोसिटी से कैडेट मूव करेगा वो डिस्टेंस हो जाएगी x=vt के एक्सीलरेशन 0 है और ये वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। t की वैल्यू 2 सेकेंड, तो ये x डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। यानी जब मंकी यहाँ से मैंगो को ड्रॉप करेगा तो ट्री से 5 मीटर की डिस्टेंस पे कैडेट होगा जो मैंगो को रिसीव करेगा। A car is moving with speed of 150 km/h and after applying the brake it will move 27 meter before it stop. If the same car is moving with a speed of 1/3 the reported speed, then it will stop after traveling ए डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे एक कार है जो 150 km/h की स्पीड से मूव कर रही है। जब इस पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 27 मीटर डिस्टेंस पे रुक जाएगी। अब सेम कार अगर इससे 1/3 स्पीड से मूव करे तो कितनी डिस्टेंस पे रुकेगी, वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है v1 की वैल्यू दी गई 150
किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। 150 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस कंडीशन में जो S1 डिस्टेंस है ये 27 मीटर है। अब जब वेलोसिटी को हम V2 1/3 करेंगे यानी 50 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो हमको फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केस में 0 होगी। तो यहाँ पर हम v² = u² प्लस ट्वाइस as लेंगे। a रिटार्डेशन होगा, ये कांस्टेंट होगा रिटार्डेशन। तो v² = u² प्लस ट्वाइस as में v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 150 इंटू 5/18 स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू हमें पता नहीं, s की वैल्यू दी है 27। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -150 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। अब सेकेंड V2 वैल्यू के लिए जब इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, इन सेकेंड केस ये इन फर्स्ट केस होगा, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 50 इंटू 5/18 होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -150 इंटू 5/18 होल स्क्वायर अपॉन 54 इंटू s। तो यहाँ से ये s को हम s2 लिख लेते हैं। s2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे ट्रांसफ़र करके, तो ये वैल्यू आएगी 50 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 150 इंटू 5/18 होल स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 54 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटू 54। तो यहाँ पर 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा, और 50 से 150 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, और 2 का हम 54 में डिवाइड करेंगे 27। तो ये आएगा 27 डिवाइडेड बाई 1/3 का स्क्वायर 9। तो जो S2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी S2 3 मीटर। A ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 meter per second at t is equal to 0. At t is equal to 2 seconds, another ball is projected vertically upward with same velocity. To find time when second ball will meet the first ball. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाता है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा वर्टिकली अपवर्ड सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी के साथ। तो सेकेंड बॉल कब मीट करेगी फर्स्ट बॉल से, वो हमें फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने डायग्राम लिया, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड पे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद 2 सेकेंड बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे सेकेंड बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद दोनों बॉडी मोशन में होगी, तो 2 सेकेंड बाद हम रिलेटिव मोशन अप्लाई करेंगे। तो पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे
इस बॉल की फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगी ये हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल में यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर u की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे हम t = 2 पे, और ये हाइट, तो u की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड, v हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू 2 सेकेंड, और s = h ये भी फाइंड करना है। तो पहले हम इक्वेशन लगाएंगे v = u + 80, u की वैल्यू है 50 और a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 2, तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी v की वैल्यू। और फिर हम इसमें s = ut + ½ at² लगाएंगे, तो u की वैल्यू 50 × 2 -1/210 × 2², तो ये 50 × 2 हो जाएगा 100 - 20, ये वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर की हाइट पे होगी। ये h की वैल्यू 80 मीटर आ गई है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो t = 2 सेकेंड पे रिलेटिव स्पीड आएगी v2 - v1 यानी 50, और फर्स्ट की वेलोसिटी आई है 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों में g डाउनवर्ड लगेगा, तो a रिलेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब डिस्टेंस इनके बीच की 80 मीटर है, तो जो टाइम इनको मिलने में लगेगा t की वैल्यू s, ये रिलेटिव सेपरेशन अपॉन v रिलेटिव के हो जाएगा, तो ये 80/20, t की वैल्यू 4 सेकेंड लगेगी। तो देखिए 2 सेकेंड के बाद इसे जो टाइम लगेगा वो 4 सेकेंड का टाइम लगेगा इनको मिलने के लिए। तो जो टोटल टाइम t = 0 से होगा, तो टाइम t = ये 2 + 4 6 सेकेंड पे ये एक दूसरे से मिलेंगे। सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल से t = 6 सेकेंड पे मिलेगी, इतना टाइम इनको मिलने में लगेगा। तो इसका आंसर होगा 6 सेकेंड।